अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। तिहामी के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और हमें यहाँ पे आए हुए 2 साल होने को आ रहे हैं। अब हमें लगता है हम सेट हो गए हैं, तो अब हमने भी फाइनली थोड़ा घूमना-फिरना शुरू किया है। तो नाइट स्टे के लिए हम लोग गए थे क्वीन एलिज़ाबेथ II शिप, ये उसका टर्मिनल है और यहाँ पे मैं तिहामी को बुक्स दिखा रही हूँ। 6000 बुक्स इस शिप के अंदर मौजूद हैं, जिसमें से सिर्फ 1500 उन्होंने डिस्प्ले की हुई हैं। तो सोचा कि ये बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो जाके देखते हैं। और मैं नौश किचन रूटीन पे ही ये सब अपने घूमने-फिरने की वीडियोज़ अपलोड करूँगी, क्योंकि मैं नौश व्लॉग्स को अब यूज़ ही नहीं कर रही हूँ। सो चलिए देखते हैं ये शिप, आपको एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं। आ गए हैं यहाँ पे फाइनली और इतनी बड़ी है। अच्छा, इसकी जो हाइट है ना वो बुर्ज खलीफा की 1/3 हाइट है, यानी ऐसी 3 शिप्स खड़ी करें तो बुर्ज खलीफा है। तो इतनी ऊंची है और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब फुल एड्रेनलिन रश है। और ये वाली शिप पूरी दुनिया के चक्कर जो है ना, जितना इसने ट्रैवल किया है इसे समझे पूरी दुनिया के 25 बार चक्कर लगा चुकी है। उफ, पाकिस्तान बोट ओह पाकिस्तान बोट। हम अपनी लाइफ में पहली बार किसी शिप में रहने के लिए जा रहे थे और इसका नाम है क्वीन एलिज़ाबेथ II। 1969 में बनी थी और 2008 में दुबई ने खरीद ली थी। इसके अंदर ना 13 डेक्स हैं, यानी कि 13 फ्लोर्स हैं और 445 रूम्स हैं। इतना बड़ा ये शिप है कि इसको देख देख के हम हैरान होते रहते हैं। और ये अंदर से भी आप देखेंगे ना तो सब कुछ आपको उसी ज़माने का मिलेगा, कुछ भी इसके अंदर नया नहीं है, बस उसी को रेनोवेट किया हुआ है। For breakfast, lunch, dinner, and on the upper deck you can find Golden Lion bar. Right. So these are the main areas. Thank you. That's great. Thank you. शिप में लिफ्ट भी होती है। फर्स्ट टाइम एवर हम किसी शिप के अंदर आके ऐसे रहने लगे हैं। We are super excited. पहले तो हम यही हैरान हो गए कि उस ज़माने में लिफ्ट भी होती थी, बाद में पता चला कि नहीं, सिर्फ स्टेयर्स होती थी, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये लिफ्ट बाद में 2008 में बनाई गई हैं, जब इसको होटल में कन्वर्ट करना था। तो बहुत ही अच्छा लगा रूम्स देख के। अभी ये थोड़ा छोटा रूम था, हमने तिहामी के भी बेड का पे किया हुआ था, सो उन्होंने टेम्परेरीली हमें ये रूम दिया कि दूसरा बस अरेंज होने वाला है तो हमें उसमें फिर वो स्टे करवाएंगे। तो वीकेंड पे बिल्कुल फुल होता है और काफ़ी रश होता है। एक चीज़ ने हमें बहुत हैरान किया कि इस शिप के अंदर पूल भी है और बच्चों का हम कुछ भी स्विमिंग का सामान नहीं लाए हुए थे, तो इस वजह से फिर पूल में नहीं गए हैं। लेकिन बस हैरान थे कि इतनी ज़्यादा हैवी है ये शिप और फिर भी पानी में नहीं डूबती। जाहिर है इसके पीछे लॉजिक है जो हमें तो नहीं पता। दिस इज़ द पीपी रूम। सो दिस इज़ द पीपी रूम। ये है जी एक और रूम जो हमें मिला है और ये काफ़ी स्पेशियस है पुराने रूम के हिसाब से, और ये डिफरेंट डेक पे हमें मिला था। ये देखिए विंडोज़ कितनी छोटी होती थी उस ज़माने में। लिटरली हर जगह पे डियर शहजाद मुनीर, मुझे लगता है बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने हर रूम में शहजाद मुनीर लिख दिए जिधर जाए। नौश, क्वीन एलिज़ाबेथ पे आके क्वीन नौश कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा, फीलिंग लाइक अ क्वीन। बेसिकली ये शिप जब बनी थी ना तो ये सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड करते थे और हम इसमें लाइफस्टाइल उस ज़माने के लोगों का देख देख के हैरान होते रहे। मैं भी आपको भी सब दिखाऊंगी। और जो आम लोग थे वो तो ट्रैवल दूसरे कंट्रीज़ में करते भी नहीं थे। जो बिज़नेस करते थे, बड़े बड़े से बिज़नेस होते थे उनके, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते थे और वो फिर इन शिप्स के थ्रू ही जाते थे। लेटर ऑन क्या हुआ कि जब एरोप्लेन्स वगैरह स्टार्ट हो गए चलने, तो उस वक्त फिर ये शिप्स के मामले थोड़े से तरह बैठ गए, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये शिप्स काम करनी बंद कर गई और फिर डिफरेंट कंट्रीज़ ने इन्हें ख़रीद लिया। इसी तरह क्वीन मैरी II है, वो भी किसी और कंट्री में इसी तरह होटल के तौर पे खड़ी है। तो जी जनाब, बातें करते करते उतने ही टाइम में हमारा ये बेड आ गया है और अभी मैं आपको रूम टूर कराती हूँ। ये देखिए जी, शिप में ऐसे होते हैं बाथरूम, पता ही नहीं चलता कि ये शिप का बाथरूम है। बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे किसी भी होटल में होगा। और मैं सोचती रहती हूँ कि ये सीवरेज सिस्टम किस तरह से होंगे, इतने इतने बड़े फ्लोर्स हैं और ये पानी में खड़ी है। तो खैर हमें तो नहीं पता, लेकिन हैरत होती रहती है।
उसके बाद ये है जी रूम, और ये है सेफ भी है इसमें, और साथ में इसमें हेयर ड्रायर था, और इसके ऊपर काउंटर टॉप्स बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। सो आई थिंक उस ज़माने में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता होगा, वरना होटल्स में इतने काउंटर टॉप्स नहीं होते कि 2 दीवारें तो सिर्फ इनसे ना, ये देखिए शेल्फ से भरी हुई हैं। Hi guys, and they have a microwave here, right here, and I'm showing and here. तिहामी छोटा होता था ना, ये तिहामी का सेफ जो है ना फेवरेट होता है। तिहामी इसका कोई ना कोई लॉक लगा के फिर भूल जाता था, याद है? सऊदीया से जो है ये माइक्रोवेव लॉक करके इसमें सामान रख देता था माइक्रोवेव में। सबसे पहले तो हमारी असर की नमाज हमने पढ़नी थी, वो पढ़ ली, और उसके बाद फिर मैंने कपड़े वगैरह अपने बच्चों के सबके रेडी करने थे, प्रेस करने थे डिनर के लिए, और साथ साथ फ़ोटो शूट्स भी चल रहे थे। तो कपड़े प्रेस करने के बाद हम लोग फ्री हो गए थे। हमने सोचा थोड़ा सा बाहर घूम लेते हैं, वापस आके चेंज करेंगे और नमाज़ पढ़ के फिर हम इशा की नमाज़ पढ़ के फिर खाना खाने चले जाएंगे। ये है जी, देखिए स्टेयर केस बने हुए हैं। नॉर्मली ये वाले थे पहले, लेकिन अब उसके ऑपोजिट में लिफ्ट बना दी गई है। तो यहाँ पे हम गए थे, सन डेक इसका नाम है, और यहाँ पे बैठ के लोग सनशाइन को एंजॉय किया करते थे। उसके बाद देखते देखते हम यहाँ पे ऊपर की तरफ जाए थे। ये स्टेयर्स हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं, इनको देख के बिल्कुल टाइटैनिक वाली फीलिंग आती है। और ये देखें, ये टाइटैनिक शिप है, आई थिंक इसका नाम नहीं लिखा हुआ था, लेकिन हमारा गेस यही हो रहा था। यहाँ पे जगह जगह ना बड़े बड़े इस तरह से शिप्स बना के उन्होंने रखी हुई, और उनके नाम भी लिखे हुए हैं, तो पता चल जाता है कि कौन सी शिप थी ये। रियल लाइफ में मैंने कभी कैसीनो नहीं देखा कि यहाँ पे देखने को मिल गया। मैं आपको दिखाती हूँ कि असल में कैसीनो देखने में कैसा लगता है। ये इतना बड़ा एरिया था जहाँ पे ये कैसीनो की मशीन्स पड़ी हुई थी, और ये देखिए $1 से लेके $100 तक इसमें डाल सकते थे, और ऊपर सिर्फ कॉइन की जगह बनी हुई है। तो इसका मतलब यही है, हम सोच रहे थे कि $100 का भी कॉइन होता होगा उस ज़माने में। तो खैर देख देख के हम हैरान होते रहे कि ये अयाश अमीर लोग जो है वो महीनों महीनों ट्रैवल करते थे, तो अपना टाइम इसी तरह स्पेंड करते थे। कभी जुआ खेल लिया, कभी ड्रिंक कर लिया। अल्कोहल बार्स भी इतनी ज़्यादा जगह जगह पुराने ज़माने की ना बन के डिस्प्ले पे पड़ी हुई हैं, अभी वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और ये हम एक मूवी का सीन रीएनैक्ट कर रहे हैं, उसमें इसी तरह कैसीनो मशीन्स के ऊपर सर मार मार के मशीन तोड़ी जा रही थी। तो शहजाद ने कहा कि ज़रा करके तो दिखाओ, तो मैं करके दिखा रही थी। तो बहरहाल जी, उसके बाद हम ये दूसरी शिप भी हमने देखी, और ये देखें, ये क्वीन एलिजाबेथ II है। अब तो बहुत उनकी एज हो गई है। ये अपनी यूथ की उनकी पिक्चर है उनके हस्बैंड के साथ। तो खैर उसके बाद हम लोग आगे वापस और आके नमाज पढ़ी। डिनर के लिए हम रेडी हो गए और तैयार होके बड़े अपनी तरफ से टाइटैनिक मूवी की तरह हम लोग नीचे आए, और तिहामी को कैमरा पकड़ा हुआ था कि बेटा जरा वीडियो तो बनाना। ये है जी 1969 की बनी हुई बार, और ये देखें डिस्प्ले ओनली लिखा हुआ है। ये सिर्फ वही वाली सारी अल्कोहल्स हैं जो उस ज़माने की हैं, और जब यूएई ने इस शिप को ख़रीदा था ना, तो इसके अंदर जो भी सामान था वो सब उसके साथ ही ख़रीदा था, तो इसलिए इन सब को डिस्प्ले के लिए लगा दिया है। तो हम उसके बाद यहाँ पे खाना खाने के लिए आ गए थे। बहुत अच्छा था बफे, वैरायटी बहुत अच्छी थी, टेस्ट भी बहुत अच्छा था, और अच्छा फूड था ओवरऑल। तो एक क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि यूएई जो फैमिली के रहने के लिए ठीक जगह है, क्योंकि हमें लगता है कि माहौल बहुत यहाँ पे ओपन है। तो देखें, ये ऐसा कंट्री है कि जहाँ पे मुस्लिम्स, मेनली मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे बेशुमार मसाजिद हैं, हर 5 मिनट पे मस्जिद। इतनी तो मुझे पाकिस्तान में हर जगह मस्जिद नज़र नहीं आती जितनी मुझे यहाँ पे यूएई में नज़र आती है। इवन मेरी वीडियो में भी आपने देखा होगा, हर 2 मिनट पे मस्जिद होती है। लेकिन यहाँ पे बार्स भी होती हैं, कैफ़ेज़ भी होते हैं, और वो जो है पॉश एरियाज़ में होते हैं। सो यहाँ पे हर कल्चर के लोग रहते हैं। यहाँ पे जैसे पाकिस्तान की एग्जाम्पल लें, जिसने अबाया पहनना है वो पहनती है, जिसने नकाब करना करती है। ऑन द अदर हैंड जिन्होंने शॉर्ट्स पहनी है, जीन्स और टॉप्स पहने हैं, वो भी पहन सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी है। फ़र्क ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तानी ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे सारे मिक्स्ड कल्चर है, तो हर कोई अपनी मर्जी की ड्रेसिंग करता है। तो ये वजह है कि ओवरऑल लगता है कि भी माहौल बहुत ख़राब होगा। फिर यूएई के बारे में या दुबई के बारे में जो वीडियोज़ फेमस होती हैं ट्रैवल चैनल्स के ऊपर, तो उनमें बार्स और जी वो स्विमिंग और ये वो सही चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो ऐसे लगता है कि बस यूएई भी एक ऐसा ही कंट्री है, लेकिन जबकि यहाँ पे बहुत अच्छे से हर चीज़ की प्रैक्टिस होती है।
फूड यहाँ पे हर जगह हलाल मिलता है, कहीं पे भी हराम फूड नहीं मिलता। सो आप किसी भी कोने में चले जाएं यूएई में, कोई भी मीट आप खाते हैं वो सब हलाल है। जैसे ये पोर्क या जो ड्रिंक्स वगैरह, अल्कोहल, इस तरह की चीज़ें, ये उसी तरह ही स्टोर्स में, स्पेशल स्टोर्स में मिलती हैं जहाँ पे ऐसे लोग जाते हैं जिन्होंने ये चीज़ें खानी होती हैं। और ये बिल्कुल वही बात है जैसे बार जो कैफ़े में वही लोग जाते हैं कि जिन्होंने उनको यूज़ करना होता है। हम जैसे लोग तो वहाँ का रुख भी नहीं करते। चलिए जब उस दुनिया से निकल के हम ये क्वीन एलिजाबेथ की दुनिया में वापस आ गए हैं, इसके बारे में बात करते हैं। खाना बहुत अच्छा था और बैठे हुए हम यही डिस्कस कर रहे थे कि बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा कि हम लोग तो सिर्फ वीकेंड के लिए आए हैं और आगे उसके बाद हमारे नॉर्मल बच्चों के स्कूल, शहजाद का ऑफिस, वो सब नॉर्मल रूटीन होगी। तो ऐसे एक मैजिकल सी दुनिया लग रही थी, बस इसी के अंदर ही हम रह रहे थे और ये एक माइंड में था ना कि हम सी के ऊपर रह रहे हैं, तो अपने आप को सारी दुनिया से कटा हुआ फील कर रहे थे और बिल्कुल केयर फ्री फील कर रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। खैर रात के टाइम ज़्यादातर जो मेन्यू था ना वो जो था हमारा देसी मेन्यू था। इसकी मुझे वजह समझ नहीं आई। थिंक हो सकता है कि रात के टाइम इंडियन पाकिस्तानी ज़्यादा आते हों, मे बी। अरबी फूड भी बहुत कम था और वेस्टर्न फूड भी बहुत कम था। बहरहाल उसके बाद ये हम आगे जो डिज़र्ट्स की तरफ, डिज़र्ट की वैरायटी ने मेरा दिल तोड़ दिया था। बहुत कम वैरायटी थी। मैं जब ऐसी जगहों पे आती हूँ ना तो खाना मैं कम खा लेती हूँ ताकि मैं ढेर सारी डिज़र्ट्स खा छोड़ूँ मेरा जो शौक है ना डिज़र्ट्स का, वो मैं भी सारा इस तरह ही निकालती हूँ, वरना घर में तो मैं खाने पीने का ख्याल रखती रहती हूँ। तो ये देखिए सारा कुछ मैंने अपनी प्लेट में इकट्ठा किया हुआ था और मैंने ये सारा यकीन करें ख़त्म भी किया था। कैसा लग रहे थे हमें? बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अभी हम इशारी को वॉशरूम लेके आए थे। वहाँ पे भी है नीचे भी वॉशरूम, लेकिन ज़रा हम उधर कंफर्टेबल नहीं थे तो रूम में लेके आए हैं और बस अभी वापस आ रहे हैं और खाना रिज्यूम करेंगे। अभी बच्चों की मनमानी करने का उन्हें मौका मिल गया था। वो बार बार स्टेयर से आना जाना चाह रहे थे, लेकिन फॉर सम अननोन रीज़न शहजाद बार बार कहते कि नहीं लिफ्ट से ही जाते हैं, इतना चलोगे फिर थक जाओगे, फिर हमें तंग करोगे। एक्चुअली हम बच्चों की टैब लेके नहीं आए थे। हमने कहा था टेक्नोलॉजी फ्री आपका ये स्टे होगा, तो शहजाद को था कि ये बच्चे ना री नहीं करके तंग ना करें। लेकिन अब वो बैठे हुए थे, अपना खाना खाए थे, तो मैंने कहा आप कर लो अपनी मनमानी जो करनी है। हम लोग यहाँ पे आ गए बाहर डेक पे और यहाँ अच्छी खासी ह्यूमिडिटी है, लेकिन हम लोग इधर आ गए डेक पे। अच्छी खासी ह्यूमिडिटी है लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ थक भी गए हैं वैसे, है ना, फिर के थक गए हैं, बहुत फिरे हैं हम लोग। लेकिन मज़ा आया ना, बहुत मज़ा भी बहुत आया। जितना फिरे हैं उतना ही मज़ा भी आया। मैं आपको भी दिखाती हूँ। एक और हैरानगी की बात ये थी कि शिप अंदर से बहुत ठंडी थी, बहुत सर्दी की हुई थी उन्होंने, और सारी वुड की बनी हुई है। तो मेरा अपना एनालिसिस ये था, बाहर जब हम आए ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगी है और जाहिर है एकदम अंदर इतनी ठंड थी तो बाहर ज़्यादा ही फील होनी थी। लेकिन उसकी वजह यह है कि ये सारी ह्यूमिडिटी है, इर्द गिर्द पानी ही पानी है, तो शायद ये वजह है कि उन्होंने इतना ठंडा रखा हुआ था ताकि ह्यूमिडिटी बिल्डअप ना हो सके। अगर अंदर ह्यूमिडिटी बन गई तो फिर तो वुड ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। तो कितने सिस्टम्स हैं कि जिस तरह से ये शिप अब तक इन्होंने 1965 से लेके अब तक इन्होंने मेंटेन की हुई है। इतने इयर्स हो गए हैं। सो ये है जी शिप का फ्रंट, बिल्कुल टॉप पे हैं हम ऑलमोस्ट। और ये वो जगह थी जहाँ हमने खाना खाया था। उसके बाद काफ़ी देर हो गई थी हमें, तो लोग भी उठ के चले गए थे और बस अब हम जा रहे थे वापस। और हमने कहा थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, फिर जाते हैं रूम में। ये देखिए ये एक और बार थी। ये आपको नज़र आ रहा है कितना सारा पानी है। अंदर एसी लगे हुए हैं सारी शिप में और बाहर गर्मी है। तो ये देखिए सारा का सारा ये ह्यूमिडिटी की वजह से मॉइस्चर, हर विंडो के ऊपर इसी तरह मॉइस्चर ही मॉइस्चर बना हुआ, भरी हुई हैं सारी विंडोज़ मॉइस्चर से। ये लॉबीज़ हैं शिप की। हाँ तो कितनी मज़े की है ना शिप, है ना, कितनी खूबसूरत है ये, बहुत खूबसूरत है। हाँ जस्ट इमेजिन। यस मिशू, ओके। उसके बाद फिर हम उसी एरिया से गुजरे और यहाँ से गुजर के वापस हमारा रूम था। और पिक्चर्स वगैरह मैंने बहुत सारी ली हैं और आपको वो इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी। नौश व्लॉग्स लिख के सर्च करें तो मेरा चैनल आ जाएगा अकाउंट, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे ये मैप्स वगैरह देख रहे थे और बहुत स्पूकी से मैप्स लग रहे थे। पुराने ज़माने के मैप्स कितने डिफरेंट होते थे। खैर जी हम यहाँ पे आए थे क्वीन एलिजाबेथ की, जो अभी मैंने आपको पहले फ़ोटो दिखाई थी, उसके साथ अपनी फ़ोटो बनाने, क्वीन एलिजाबेथ के साथ क्वीन नौश
तो वो बड़ा मज़ा आ रहा था, हमें हंस हंस के हम लोग। मैंने कहा वो क्वीन चेक करें और ये वाली क्वीन चेक करें। तो खैर कोई बात नहीं, क्वीन तो क्वीन होती है ना। तो साथ में बोनस में मिशी भी था। इसकी स्टोरी पता है क्या है शिप की? 1912 में जिस वक्त टाइटैनिक डूब गई थी ना, उस वक्त फिर क्वीन एलिज़ाबेथ जो है ना वो 2 मंथ्स की थी और उसको बचाया था, और फिर उस क्वीन ने बड़े होके ये वाली शिप बनवाई है। सो सारा कुछ मैजिकल लगता है, कुछ भी जो है ना वो रियल नहीं लगता। और हम लोग इस शिप के अंदर रह रहे हैं तो हमें ऐसे लग रहा है कि ये एक बिल्कुल अलग दुनिया है। बिल्कुल नहीं याद आ रहा कि बाहर दुबई है, शारजा है, हम कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं। बस ये लगता है कि ये ज़िंदगी है और बार बार फील हो रहा है कि हम पानी के ऊपर रहते हैं। तो और साथ में ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ज़िंदगी में पहली बार शिप में बैठे हैं और अल्लाह ताला ने ये भी दिन दिखाया है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और आप सब सब्सक्राइबर्स का भी थैंक यू जो मेरी वीडियोस वॉच करते हैं, और थैंक यू सो मच। आप सब की वजह से मैं जो कुछ भी हूँ अल्लाह की वजह से, और पेरेंट्स ऑफ कोर्स, हस्बैंड एंड आप लोगों की वजह से। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ पे आ गए। मैंने आने से पहले ना यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा क्वीन एलिज़ाबेथ शिप को मतलब देखा था वीडियोस, तो मुझे इस रूम का नाम भूल गया। आई थिंक ये कैप्टन रूम में से। इस जगह से शिप को तो स्टीयर नहीं किया जाता था ऑब्वियसली, लेकिन जो कैप्टन रूम इसको इसलिए कहा जाता था कि कैप्टन और उसकी टीम अपनी ज़रूरी मीटिंग्स के लिए भी यहाँ पे आते थे और रिलैक्स करने के लिए भी यहाँ पे आते थे, क्योंकि ये सेकंड डेक पे बिल्कुल मिडिल में करके बना हुआ है। तो इस वजह से इसके जो पानी की वजह से जो वेव्स आती थी, करंट्स की वजह से जो मतलब झटके आते थे ना, वो यहाँ पे बहुत कम फील हुआ करते थे। तो बिल्कुल सुकून सा होता था, तो इसलिए ये यहाँ पे सेंटर में बनाया गया था। तो ये जो सारी वॉल्स पे आपको नज़र आ रही है, ये पहले की ही इसी तरह ही पिक्चर्स लगी हुई हैं उस ज़माने की। और सिर्फ ये है कि ये जो इन्होंने ग्रीन कारपेट, ब्लू कारपेट जो है ये बाद में लगाया जब इन्होंने खुद डेकोरेट किया इसको। तो ग्रीन कारपेट के ऊपर सारा अटलांटिक है बना हुआ मैप उसका, और जो ओशन है। और ये जो सेंटर में ब्लू वाला है ना, ये कंपास बनी हुई है और इसकी चारों साइड्स पे जो डायरेक्शंस है वो मैंने आपको भी दिखाई है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और ये अभी जब शिप खड़ी है ना, उस हिसाब से एक्चुअल डायरेक्शंस हैं। Look at picture. Ellie, are you being crazy? A baby. आधी रात हो गई थी, मैं वापस आए हुए, और अब तो दोबारा से बच्चों को भूख लग रही थी। सो मैंने वाइटामिन्स वगैरह निकाले कि ताकि हम लोग वाइटामिन्स अपने ले लें ज़रूरी। और फिर उसके बाद बच्चों के लिए मैंने बना ली कप नूडल्स, और कपड़े प्रेस करने थे सुबह ब्रेकफास्ट के लिए। तो वो मैंने शहजाद से रिक्वेस्ट कर दी कि शहजाद प्रेस कर दें, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो का और वीडियो का कॉन्टेंट जो है वो उसको सॉर्ट करना था। बहुत सारी पिक्चर्स थी, बहुत सारे वीडियो क्लिप्स थे, तो वो मुझे ज़रा अरेंज करने थे। तो और साथ साथ में मिशारी को नूडल्स भी खिलानी थी। तो बस कपड़े मैं निकाल के तो यहाँ पे रख रही हूँ ताकि शहजाद इनको प्रेस कर दें। और साथ में फिर बाकी के जो छोटे छोटे काम है, सामान वगैरह भी मैंने समेट लिया, क्योंकि नेक्स्ट डे हमने दोपहर में चेकआउट कर जाना था। और ये हमारी चाय का इंतज़ाम भी साथ में हो रहा है। और कपड़े अपने और शहजाद के मैं निकाल दिए थे, बच्चों को मैंने चेंज करा दिए थे। और ये मिशारी ने अपना फिर जो माइक्रोवेव जो है वो उसके अंदर पॉपकॉर्न रखे हैं। उसको एक्चुअल में लग रहा था कि ये सेफ़ नहीं है, उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था, तो कहता है नहीं ये माइक्रोवेव है, और इसके अंदर उसने पॉपकॉर्न रखे हुए हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद निकाल के खा लेता था। तो वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपने भी मेरे साथ ये क्वीन एलिज़ाबेथ 2 देख ली होगी। कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था कि आप प्लीज़ उसकी प्राइस भी बता दें। पहले मैं हर चीज़ की प्राइस बताया करती थी जब मैं सऊदी अरब में रहती, तब तो मैं कोई ब्रेड भी ख़रीदती थी, तो मैं इसलिए बताती थी कि सबको इन्फॉर्मेशन मिले कि अच्छा सऊदी अरब में इतने की कॉस्ट होती है हर चीज़ की। तो लेकिन ना मुझे बहुत सारे हेट कॉमेंट्स मिलते थे कि आप शो ऑफ़ करती हो। लेटर ऑन जब मैं बनाती गई ब्लॉग, तो एक्सपीरियंस से मुझे पता चला कि तो ज़्यादातर व्यूअर्स जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया से हैं मेजॉरिटी, तो उन्हें क्या लेना देना कि यहाँ पे क्या प्राइस है। सो इस वजह से अब मैं प्राइस नहीं मेंशन करती, और अपनी जगह वो लोग भी ठीक थे कि यही लगता था कि मैं बस शो ऑफ ही कर रही हूँ, हर चीज़ की कॉस्ट बता रही हूँ। तो आपने अगर आप इस कंट्री में रहते हैं तो आप ऑनलाइन भी आपको फिर पता है कि किस तरह आप देख सकते हैं। सो वहाँ से आप चेक कर लें, हर सीज़न की प्राइस अलग होती है। तो इंशाल्लाह मिलें नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।